चीज पूछना चाह रही हूँ संजय जी, जरा सुनिए, इतना आक्रोश दिखाने की जरूरत नहीं है सर। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि एक मुद्दा है, लोगों के सामने, लोगों को तय करने दीजिए कौन सही है कौन गलत है। आप तो ये पूरा कह रहे हैं कि बेटे ने कर दिया तो क्या कर दिया, विधायक का बेटा तो है ही वो। मैं आपसे सिर्फ एक और चीज पूछ रही हूँ, दिल्ली में चुनाव है शाजिया जी, क्योंकि आप यहाँ बैठी हुई हैं, ये बिल्कुल क्लियर है, अमानतुल्लाह खान हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, ये एक मुस्लिम कार्ड इन चुनावों में खेला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अमानतुल्लाह खान जिस तरह से बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आकर हमें डराया जाता है, हमारे बेटे को धमकाया जाता है, पुलिस ये करती है, बीजेपी ये करवा रही है, वो कह रहे हैं। वहां ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं, वो भी एक बड़ा मुद्दा है, मैं जरा वो भी सुनवाना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कल की रैली में जाकर बोला 5 फरवरी को फिर से शाहीन बाग करना है। इसका मतलब क्या है? हाजी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाजी साहब, आज बहुत सारे सवाल है, जरा सुनिए पहले कि शाहीन बाग पर क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी। मां और बहनों से, उन नौजवानों से, बुजुर्गों से कहूंगा, तुमको शाहीन बाग की तारीख 5 तारीख को दोहराना है इंशाअल्लाह ताला। क्या आप दोहराएंगे उस तारीख को? क्या आप शाहीन बाग की तारीख को दोहराएंगे? मां और बहनों से, उन नौजवानों से, बुजुर्गों से कहूंगा, तुमको शाहीन बाग की तारीख 5 तारीख को दोहराना है इंशाअल्लाह ताला। क्या आप दोहराएंगे उस तारीख को? क्या आप शाहीन बाग की तारीख को दोहराएंगे? हाजी साहब, 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग है, कोई हंगामा नहीं खड़ा करना है, कोई दंगा नहीं खड़ा करना है। 5 फरवरी को शाहीन बाग फिर से दोहराएंगे, क्या मतलब है इसका? देखिए, जैसे शाहीन बाग में CA/NRC को लेकर जो एक प्रोटेस्ट हो रहा था, जिसमें सभी धर्म के, सभी जातियों के लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया, एक कानून के खिलाफ जो मोदी जी लेकर आए थे, तो उन्होंने कहा ऐसे एकजुट होकर 5 फरवरी को शिफाउर रहमान को अपनी वोट में तब्दील करें, वोट दें। और दूसरी एक बात उन्होंने और कही, मैं भी जनसभा में शामिल था, एक बात और कही, साजिद जी सुन लीजिएगा, अगर वक्फ बिल आता है तो हम उसके खिलाफ भी इसी तरीके का एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। ये 2 चीजें वहां पर कही गई। तीसरी बात हम ये कहेंगे, जिस तरीके से अमानतुल्लाह का जो और आम आदमी पार्टी का जो चाल चलता चेहरा सामने आया है, इस पर तो आपने भी डिबेट कर दी। जब वो किसानों के ऊपर एक थार से एक गृह मंत्री ने 4 किसानों के ऊपर जो है वो चला दी थी, थार उनके ऊपर चला दी थी, तो उस पर भी बात होनी चाहिए थी। उन पर आज तक कोई किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई भाजपा की तरफ से। बृजभूषण ने हमारे जो पहलवान, जो हमारी महिला पहलवान थी, जो बड़ी, और उनके खिलाफ जो उनके साथ शोषण हुआ, तभी साजी अली जी की मुंह में जम जाती है। मगर जब हाजी साहब आप आम आदमी पार्टी के नेता पर बोलते हैं, मैं चाह रही हूँ आप सीधे पहले अपने नेता पर बोले 5 फरवरी शाहीन बाग दोहराएंगे का मतलब क्या है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि शाहीन बाग दोहराने की बात जब आप करते हैं तो मुझे मेरे जहन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि इस देश ने शाहीन बाग में देखा है क्या हुआ था। शाहीन बाग में क्या हुआ था? एक प्रोटेस्ट हुआ था, वही दोहराना चाहते हैं कि सब लोग एक होकर शिफाउर रहमान को और MIM पार्टी को वोट दे, सपोर्ट करें और साथ दें। तो यही तो उनका कहने का मकसद है। और तो प्रोटेस्ट हुआ था तो फिर से प्रोटेस्ट करेंगे क्या? 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग है, दिल्ली में वोटिंग है तो प्रोटेस्ट करेंगे दिल्ली में, माहौल खराब होगा। क्या चाह रहे हैं 5 फरवरी को? आपने खुद ही कह दिया दिल्ली में क्या हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था। अरे मैंने वही, जब वहां पर लोग इकट्ठे हुए थे, इसी तरीके से बैरिस्टर साहब ने कहा, सब लोग इकट्ठे होकर 5 फरवरी को आम आदमी पार्टी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ सब लोग वोट करें, शिफाउर ये बोल रहे थे वो, MIM को वोट करें। तो उसमें क्या गलत कह दिया? वो कह रहे शाहीन बाग दोहराने की बात में कोई बड़ी बात नहीं है शाजिया जी, मायने निकाले जा रहे हैं आप लोगों की तरफ से। ये देखिए ये क्या कर रहे थे, ये अल्लाह का नाम लेकर बार बार इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह कह कर मुसलमानों को बाकायदा भड़का रहे थे, भ्रमित कर रहे थे, बेवकूफ बना रहे थे, ये जानते हुए कि शाहीन बाग का जो पूरा तमाशा किया था ना, वो राजनीतिक था। भारत के एक भी मुसलमान का उससे कुछ लेना देना नहीं था, और इसीलिए जानबूझ के मुसलमानों के जज्बात के साथ मजहब का इस्तेमाल करके बाकायदा बरगला रहे थे। ये उस तरह के लोग हैं, ये ऐसे दुष्ट लोग हैं जिनको मुसलमानों की फिक्र नहीं है, ये उनसे झूठ बोल रहे हैं, उनको बेवकूफ बना रहे हैं, और अल्लाह ताला का नाम लेकर अपनी खस्ता और बेकार पॉलिटिक्स को
गलीज पॉलिटिक्स को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करके उनसे वोट लेना चाह रहे हैं, दंगा कराना चाह रहे हैं, फसाद कराना चाह रहे हैं, हंगामा करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं इसके अलावा उनको लोगों को देने के लिए कुछ नहीं हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। इनके वजह से मुसलमानों की जो हालत है आप देख रही हो रही है, और अच्छी तरह से जानते हैं कि शाहीन बाग धोखा था, एक तमाशा था, जानबूझ के मुसलमानों को बेवकूफ बनाया गया था, और फिर से वो कर रहे हैं। बार बार हम लोग भी कह सकते हैं, आपको क्या लगता है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह और सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह करते रहेंगे तो मुसलमान आपकी गिरफ्त में आ जाएंगे, बेवकूफ बनाएंगे, अल्लाह का नाम इस्तेमाल करेंगे आप? क्यों आप पूजा करिए, आप मंदिर में जाइए, हम मना करते हैं। अगर हम हमारे मजहब में अगर इंशाअल्लाह कहना, पूजा करें, इबादत के तरीके। मैं एक चीज पूछना जा रही हूँ, मुमताज जी के पास जा रही हूँ। एक मिनट, एक तरफ ओवैसी साहब के विजुअल लीजिए आप, एक तरफ चलाइए आप अमानतुल्लाह खान के विजुअल्स। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, जरा सुनिए मुमताज जी, इस चुनाव में, दिल्ली में चुनाव है, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, ये जो खेल है ये मुस्लिम वोटों के लिए हो रहा है, ये दिख रहा है अभी, क्योंकि ओवैसी साहब पहुंचे, उन्होंने शाहीन बाग याद दिला दिया। यहाँ अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि विधायक हम लोगों को परेशान किया जाता है। जब वो हम कहते हैं तो उनका मतलब आप जानते हैं कि वहां पर वो उधर से विधायक हैं और वहां की जनता के बीच वो एक मैसेजिंग कर रहे हैं कि देखिए हम लोगों को परेशान किया जाता है, बेटे को भी परेशान किया जा रहा है। मुमताज जी का ऑडियो नहीं आ रहा है। मुमताज जी अनम्यूट करिए खुद को, मुमताज जी अनम्यूट करिए। लाइसेंस वो मांग रहे थे, उन्हें दिखाना चाहिए था, और अगर हेलमेट नहीं पहने हुए थे तो हेलमेट उन्हें पहनना चाहिए था। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये अगर मान लीजिए रिपोर्टर कर रहा था तो उनसे कह देना चाहिए था हाँ गलती हो गई, मैं अपने बेटे को समझा दूंगा, बात खत्म हो जाती। लेकिन दूसरी तरफ और जहां तक असदुद्दीन ओवैसी की किताब की बात है, शाहीन बाग का याद दिलाना या तमाम चीजें, मुझे लग रहा है कि ये तमाम जो है वो कानूनी मामले हैं और वो उसी तरीके से हल होंगे। ठीक है, प्रोटेस्ट करने का हक है, जरूरत पड़ेगी तो लोग आएंगे, उसमें कोई ओवैसी की पार्टी का हाथ नहीं था, वो आम लोग निकले थे ये एनआरसी को लेकर के। तो मुझे लग रहा है कि वो आम लोगों का था, उसको सियासी रंग देने की जरूरत नहीं है। उसमें सियासी रंग तो दिया गया था। मुमताज जी कैसी बातें कर रहे हैं, सियासी रंग नहीं दिया गया था शाहीन बाग को। शाहीन बाग के मंच पर कितने सियासतदान जाकर पहुंचे थे और कहा था कि ये सरकार मुसलमान विरोधी है, इसको हटा दीजिए। मुझे बता दीजिए सीए एनआरसी के नाम पर क्या भड़काया गया था? यही भड़काया गया था ना कि यहाँ पर मुसलमानों को देश से निकाल दिया जाएगा। आप कह रहे हैं कि अब सियासत मत करो, उस समय इतनी सियासत हो गई। हाँ जी सुन लीजिए, सुचारिता जी, ऐसे किसानों के साथ 17 मीटिंगें की सरकार ने उनको समझाने के लिए कि भाई ऐसा है, ये कानून ऐसा है, वो ऐसा है, और सब उसके बाद घुटने टेक दिए, वापस लिया। चलिए आप वापस लेते ना लेते, लेकिन एक बार मुसलमानों से भी तो भाजपा सरकार मिल सकती थी, उनसे भी तो बात कर सकती थी। शाजिया इल्मी की शाहीन बाग एक बार चली जाती उनको समझाने के लिए कि नहीं ये गलत गुमराह कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी नहीं गए क्योंकि इनको भी पॉलिटिक्स करनी थी। जल्दी जवाब दे था कि मुसलमानों को गुमराह करो बार बार जी, क्योंकि सब जानते। सुनिए भाई साहब, अब सुनिए भाई साहब, जानबूझ के जिस तरह से मुसलमानों को आपने बरगलाया है, उनका इस्तेमाल किया है, उनको बेवकूफ बनाया है, उन पर चूना लगाया है और उनका इस्तेमाल किया है बेजा आपने, बार बार मजहब का कार्ड खेलकर और झूठ बोलकर। मुझे लगता है सबसे ज्यादा नाइंसाफी, हिंदुओं को तो आप कुछ मानते हैं नहीं, हिंदू तो आपके दुश्मन है, उनको तो आप काफिर बोलेंगे। अरे भाई मुसलमानों का खून क्यों चूस रहे हो, उसको क्यों? मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि चुनाव है और मुझे ऐसा लगता है कि सियासत बहुत हो रही है शाहीन बाग को लेकर, लेकिन जो दिल्ली में अमानतुल्लाह खान के बेटे की करतूत सामने आई, खुद विधायक की करतूत उससे ज्यादा शर्मनाक है, क्योंकि विधायक साहब कैमरे पर खुले तौर से धमका रहे हैं, वो धमकी देते हुए नजर आते हैं, और इस धौंस पर मुझे नहीं लगता है कि पार्टी भी उनके साथ खड़ी होगी। बहरहाल जनता तय करे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।